साफ हवा में सांस लेने, शुद्ध पानी पीने और सार्वजनिक भूमि का उपयोग करने का अधिकार सभी का है। इसलिए आजकल प्रदूषण का जो है रोकथाम दुनिया भर में एक बड़ी समस्या बन गया है। और आइए आज डॉक्टर अरुण कुमार से जानते हैं कि वातावरण को प्रदूषण से मुक्त कैसे कर सकते हैं, और इसमें जो है जो भी पॉल्यूशन का घटक है तो वो कितने प्रकार का है और किस तरह से हम इसको दूर कर सकते हैं। थैंक यू। पॉल्यूशन जो आजकल काफ़ी बढ़ते जा रहा है समाज में, जिसे हिंदी में मुख्यतः प्रदूषण बोला जाता है। ये पॉल्यूशन कई तरह का होता है समाज में, जो आजकल बहुत ही कॉमन है, जो कि एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, लाइट पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन। दीज आर ऑल टाइप ऑफ द पॉल्यूशन। और ये प्रदूषण किसी न किसी रूप में इंटरकनेक्टेड भी है और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को डैमेज कर रहा है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ द सेक्स, कास्ट, क्रीड, सबको इन्वॉल्व कर रहा है। और जैसा हम देख रहे हैं कि अभी फेस्टिव सीजन है या हमेशा इस तरह की बातें होती है, ये खास करके मेट्रो सिटीज़ में जहाँ ऑलरेडी पॉल्यूशन है, वहाँ इस मौसम में जहाँ फॉग और स्मॉग बन जाता है, सरकार कई तरह के कदम उठा रही है। अक्सर आप पेपर में देखते होंगे कि दिल्ली सरकार ने फलाना फलाना चीज़ को बैन कर दिया, क्रैकर पर बैन कर दिया, या ऑड इवेंट को फिर लागू कर दिया। ऑड इवेंट मीन्स की जो व्हीकल होते हैं, ऑड नंबर का व्हीकल आज चलेगा तो कल इवेंट का चलेगा, परसों फिर ऑड चलेगा, टू कंट्रोल द पॉल्यूशन, बेसिकली फॉर द एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन ये घातक होते जा रहा है, अनकंट्रोल्ड होते जा रहा है। हमारे सभी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उस सब को हॉल्ट कर देता है ये पॉल्यूशन। सरकार की सभी तरह की पॉलिसी जीरो साबित हो जाती है जब पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें जितना जल्दी से जल्दी ध्यान देने की ज़रूरत है, सो दैट हमका मेरा फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ बरकरार रहे और हम समाज में कुछ अच्छा सोच सके, कर सके, हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ वो सुधर सके। जो एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ होती है 60 साल, 50, 70 साल, उसे और बढ़ा के 80 किया जा सके, 90 किया जा सके। तो ये ऑल डिपेंड करता है कि हाउ वी आर इंटरवेनिंग, हाउ मच प्राइमरी इंटरवेंशन इज़ देयर, सो दैट कि सेकेंडरी और टर्सरी इंटरवेंशन जो करेंगे वो पहले ही हम लोग इंटरवेन करके और उसे कम से कम कर सके। क्वालिटी इंडेक्स जो एक AQI जो अक्सर हम लोग सुनते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसको जो बार बार 300 से ऊपर होते जा रहा है, 400 को टच कर रहा है। अदर सिटीज़ में जो ग्राफ है, जो वर्ल्ड की जो रैंकिंग आती है, वो सब पॉल्यूशन की वजह से इंडिया के कई तरह बहुत सारे सिटी का रैंकिंग इस वजह से कम होता जा रहा है। ये तो पॉल्यूशन की बात हुई। अब मैं एयर पॉल्यूशन के बाद वाटर पॉल्यूशन की बात करता हूँ, तब मैं मैनेजमेंट की बात करूँगा या ट्रीटमेंट की। वाटर पॉल्यूशन इज सेकेंड मोस्ट कॉमन। हम वाटर पॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि पानी पीने लायक नहीं है, या पानी यूज करने के लायक नहीं है, नट पीने के लायक, या बहुत सारे काम में जो हम पानी का यूज करते हैं वो कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। ये हुआ एयर पॉल्यूशन। साउंड पॉल्यूशन, आजकल प्रत्येक व्यक्ति मोबाइल पर बिजी है, बहुत सारे लाउड स्पीकर वगैरह या डीजे का ज़माना आते जा रहा है। इसमें कई बार वार्निंग के बावजूद भी हम अपने आप को कंट्रोल नहीं करते हैं। इससे सोसाइटी में भी घाटा है, कई बार लोग डिफनेस का शिकार हो जाते हैं, और जो डेसिबल वैल्यू है वो लोगों का जो वो सुनने की जो क्षमता है वो कम होती जा रही है। एक जो इंडेक्स है, अपार्ट फ्रॉम द रेडियो एक्टिव जो या थर्मल जो पॉल्यूशन है, कई बार फैक्ट्री के अगल बगल में ये सब देखने को मिलता है। और रेडियो एक्टिव कई बार हम लोग सुनते हैं कि ये लीकेज हुआ, और आसपास के सोसाइटी में जो कई तरह के आजकल रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज हो रहे हैं, खास करके मिसाइल में, और जो आजकल युद्ध भी हो रहा है हम लोग देख रहे हैं, वहाँ मल्टीपल टाइप का पॉल्यूशन देखने को मिल रहा है। अगर ब्रॉडली बात की जाए, अगर मैं कहूँ कि जो वार हो रहा है पिछले 2 सालों से हम सुन रहे हैं, रसिया यूक्रेन का वार, आज भी खाड़ी के 2 समय पहले भी होता था। इस टाइम में केवल ये लाइट पॉल्यूशन नहीं होता है, अपार्ट फ्रॉम द साउंड पॉल्यूशन से भी लोग मर जाते हैं या परमानेंट ऑर्गन डैमेज हो जाता है।
ये हैंडीकैप्ड हो जाते हैं जिसमें रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत होती है। ये सब ना हो, इसके लिए अगेन द प्रिवेंशन होना ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मैं प्रिवेंट करता हूँ, अगर हम लोग किसी भी तरीके से प्रिवेंट करते हैं तो ये फिजिकल डिसऑर्डर के साथ साथ साइकियाट्रिक डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर को हम लोग काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इंसिडेंस कम हो जाएगा, प्रिवेलेंस कम हो जाएगा सोसाइटी में। हमने कई बार देखा है कि जैसे कई फेस्टिवल हैं जिसमें कि देखा गया है कि पूरे आकाश में स्मॉग और फॉग छा जाता है और विजिबिलिटी कम हो जाती है। कई मेट्रो सिटी में आपने देखा होगा जहाँ अब अक्टूबर नवंबर का सीज़न आ रहा है, दिसंबर में इस पॉल्यूशन की वजह से रोड एक्सीडेंट को हम लोग बढ़ावा देते हैं। विजिबिलिटी मीटर 1 मीटर और 2 मीटर की हो जाती है और हम लोग मोटर व्हीकल एक्सीडेंट बढ़ जाता है। इसके पीछे भी एयर पॉल्यूशन है। अपार्ट फ्रॉम द पब्लिकली कफ का, सीओपीडी का, ब्रोंकाइटिस का, ये समस्या तो बढ़ेगा ही, लेकिन ये जो सेकेंडरी जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है वो भी बढ़ता है। नाउ कमिंग टू द कि ये एयर पोल्यूशन क्या कर सकता है। एयर पोल्यूशन जब हम बाहर निकलते हैं और विदाउट मास्क, विदाउट प्रोटेक्शन, उस कंडीशन में एयर पोल्यूशन की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकती है। चूँकि हम बाहर की सोसाइटी को और उसको तो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो प्रिवेंटिव के तौर पर हम लोग को मास्क पहनना चाहिए। या पर्सनली जो कुछ थेरेपी है, ब्लैक पेपर या जिंजर का यूज करके या स्टीम थेरेपी लेकर, योगा थेरेपी से कफ को हम बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, सो दैट कि जो मेरा एयर पोल्यूशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान न पहुंचाए। इम्यूनिटी बढ़ाकर भी हम कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब इसमें रिमेडी की बात आती है। जो व्यक्ति कफ के लिए ज़्यादा वल्नरेबल है उस व्यक्ति को डेक्सोना या और भी जो अंडरलाइंग डिसऑर्डर है उसके लिए सेट्रिजिन भी मार्केट में है, लेवोसेट्रिजिन, मोंटेलुकास, इस तरह की दवा उपलब्ध है। इन्हेलेशन थेरेपी हम लोग को लेना होगा, उसके लिए नेजल थेरेपी भी आया हुआ है। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकेशन ना यूज करके और जितना ज़्यादा हम अवॉइड करेंगे सिचुएशन को, सरकार के तरफ से बहुत ज़्यादा कदम उठाया गया है कि रोड पर ट्रैफिक की संख्या कम हो, ताकि जो एयर पोल्यूशन है जो डायरेक्ट लंग को इन्फेक्ट कर रहा है, म्यूकस डिस्चार्ज करा रहा है, ब्लॉक कर दे रहा है, हम शिकार ब्रोंकाइटिस के शिकार, निमोनिया के शिकार होते जा रहे हैं। सेकेंडरीली, प्राइमरी तो इन्वॉल्व नहीं करता, लेकिन कार्बन पार्टिकल और बहुत सारे सूट है, ये एस्बेस्टोसिस, सिलिकोसिस, ये जो डिसऑर्डर, ये सब ऑल आर द पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ द एयर पोल्यूशन डिजीज। एंड जो मेरे इन्फेक्शन है उसको ये ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का काम करता है। अगर सपोज दैट कोई प्राइमरीली कोई डिसऑर्डर है, उसे लंग डिसऑर्डर है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है, तो ये और एग्रावेट हो जाएगा। कोई एलर्जी कंडीशन है और एग्रावेट हो जाएगा। बहुत सारे पेशेंट डस्ट से, बहुत सारे पेशेंट को सीजनल डिसऑर्डर होता है, तो और ये बाद में साइकियाट्रिक डिसऑर्डर को भी, जैसे सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर हमने सुना है, ये सब कंडीशन पोल्यूशन के माहौल में और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता है, स्ट्रेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता है, एक्सेसिव डिसऑर्डर होने लगती है। इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन ना यूज करके, मैं बार बार बोलना चाह रहा हूँ कि अगर पोल्यूशन को हम लोग कंट्रोल कर देते हैं तो बहुत हद तक हम इस चीज़ों पर लगाम लगा सकते हैं। और अपार्ट फ्रॉम एयर पोल्यूशन, नाउ कमिंग टू द वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के बारे में पहले बोला चुका है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कई बार देखा है कि प्रॉपर सीवरेज सिस्टम ना हो तो वो जो पानी है वो पीने लायक तो नहीं रहा और भी किसी यूज का वो नहीं रहा। और ये आजकल घर घर में लोग आरओ और ये लगा रहे हैं, लेकिन क्या जो नेचुरल पानी है उसके बराबर इसकी एफिशिएंसी है ये मिनरल वाटर जो हम यूज कर रहे हैं? तो नो। बहुत सारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो बैलेंस वे में है जो नेचुरल वाटर में, जिसमें बहुत सारे जड़ी बूटी भी हिंदी में बोला जा सकता है कि जो नेचुरल सब्सटेंस है, वो चीज़ मिनरल वाटर कभी भी विकल्प नहीं हो सकता है। और जब विकल्प नहीं है और हम उसको यूज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हम समस्या से घिरते जा रहे हैं, बॉडी में एलिमेंट बढ़ते जाएंगे, डिसऑर्डर बढ़ते जाएंगे, बॉडी की जो समस्याएं हैं, रक्त प्रवाह है, जो हार्ट लंग सब जो सिस्टम बना हुआ है वो मेरा डैमेज होता जाएगा और हम तरह तरह की बीमारियों का शिकार होते जाएंगे। बहुत सारी बीमारियां जो एक एज के बाद आती है वो पहले आने लगेगी और आ भी रही है, जैसा आपने देखा। नाउ कमिंग टू द साउंड पोल्यूशन। साउंड पोल्यूशन आजकल हम जितने
ज़्यादा ट्रैफिक में जा रहे हैं, मेट्रो में केवल ट्रैफिक, इतना ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ा हुआ है कि हम कई बार तो मैकेनिकल इंजरी तो होती है, साउंड पोल्यूशन का शिकार हो जा रहे हैं। हॉर्न से, तरह तरह के सिस्टम, जो लहरिया बाइक आके बगल से गुजर जा रहे हैं, पैदल चलना मुश्किल हो चुका है ड्यू टू साउंड पोल्यूशन। क्योंकि कुछ लोग काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, उनकी सेंसिटिव इतनी है कि कुछ कंडीशन है ब्रेन का जो कि साउंड की वजह से एग्रावेट हो सकता है, स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाता है, हमने पाया है। कब तक आप, और इसमें क्या सेकेंडरी लोग साउंड पोल्यूशन को अवॉइड करने के लिए आजकल ईयरफोन का इस्तेमाल करते हैं। ईयरफोन का ज़्यादा इस्तेमाल करने से सेकेंडरी कुछ और हो सकता है, बाहर से जो आई वांट टू दे ट्राई टू प्रिवेंट, बट सेकेंडरी दे आर डेंजरस फॉर देम। तो इस तरह की बात है। मोबाइल का यूज होना भी एक तरह का साउंड पोल्यूशन है, रेडियो एक्टिव मटेरियल भी इससे निकलता है। और मोबाइल को यूज कैसे करना है, बिकॉज ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ही कॉमन सेंस की बात है कि आपके मोबाइल से मैं आपकी बात को एक सिटी से दूसरे सिटी में सुन रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही आ रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा, और ये प्रूफ हो चुका है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत सारे आप सुनते हैं पेपर में, मीडिया में, कि कुछ पार्टिकुलर जो पंछियाँ हुआ करती थी वो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रही है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसलिए सरकार, पहले देखते होंगे कि आप मोबाइल टावर लग जाता था छत पर, किसी के टेरिस पर, इसको सरकार काफ़ी कम, क्योंकि अब अध्ययन से और रिसर्च से साबित हो चुका है कि दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाज वेरी वेरी डेंजरस फॉर द ऑल सॉर्ट ऑफ द लिविंग एनिमल्स और लिविंग थिंग्स। क्योंकि किसी न किसी रूप में जब एक साउंड वेव, आपने ये भी घटना सुना होगा कि पेट्रोल पंप पर लिखा रहता है कि मोबाइल का यूज ना करें। ऐसा भी देखा गया है कि आग लग जाता है या डैमेज हो जाता है। तो ये किसी न किसी नेचुरल फेनोमेना को डिस्टर्ब करता है, और किसी न किसी तरीके से एक वेव दूसरे वेव को, उसके स्ट्रक्चर को डैमेज करता है, और सेकेंडरी ये मेरे ब्रेन को भी डैमेज करता है अगर साउंड वेव, साउंड पोल्यूशन परसिस्टेंटली ज़्यादा से ज़्यादा रहा तो। इसके लिए बहुत सारी दवाइयों का लोग यूज कर रहे हैं, और अगर देखा जाए तो ये इसका रीज़न क्या है, साउंड पोल्यूशन। साउंड पोल्यूशन एक साइलेंट किलर के तौर पर भी साबित होते जा रहा है, और आने वाले टाइम में ये काफ़ी लोगों को दिक्कत कराएगा। ये सरकार इसके लिए गाइडलाइन भी दे रही है। कई तरह के डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया, वो डिप्रेशन और साइकेट्रिक डिसऑर्डर है जो इससे एग्रावेट हो रहा है। अगर कोरिलेट की जाए, अगर ढंग से देखा जाए, तो दे आर द रीजन बिहाइंड दिस। नाउ कमिंग टू द रेडियोएक्टिव पॉल्यूशन, ये बॉडी में परमानेंट चेंजेस, म्यूटेशनल चेंजेस लाता है, हेरिडिटरी चेंजेस लाते जा रहा है, और ये साबित हो चुका है। अगर जापान का हिरोशिमा का एग्जाम्पल दिया जाए तो ये काफ़ी है। जो और अब जो वार हो रहा है और दूसरे जगह, उसमें जो रेडियो एक्टिव मटेरियल निकला, इसका तो इफेक्ट आने वाले टाइम में दिखेगा। जापान का तो इफेक्ट हम लोग आज तक दिख रहा है, उस समय तो नहीं कुछ होता है। उस समय तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजरी होता है, बर्न इंजरी होता है। और वो जो रेडियो एक्टिव मटेरियल जो एज ए जो पॉल्यूटेड सब्सटेंस जो हमारे वाटर में जला चुका है, जो हमारे नेचर में जा चुका है, हमारे खाने पीने के सामान में जा चुका है, और वो किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है, ये आने वाला वक्त बताएगा। सो नाउ डॉक्टर चंदन, व्हाट इज योर एडवाइस, व्हाट इज योर ओपिनियन इन दिस रिगार्ड?